कार्यक्रम में मौजूद म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब, यहाँ पर जिन लोगों को देखकर, जिन लोगों को सिखाकर बहुत सारे खिलाड़ियों को तैयार किया गया है, मकरन जोशी साहब, पंकज भाषाकरे साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, सौरभ जोशी साहब, एजुकेशन ऑफिसर, सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर्स को आज शिक्षक दिन के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में 11 लोक प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, आया सिर्फ एक। मैं उन सबको कहना चाहूंगा, अगर शिक्षकों का सम्मान नहीं करेंगे तो तुम अपने भविष्य का सम्मान नहीं कर रहे। मुझे खुशी इस बात की है, और जैसा श्रीकांत साहब बता रहे थे, ये प्रोग्राम 11 बजे होना था। मैं 11 बजे तैयार होकर यहां पर आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये प्रोग्राम 5 बजे हो गया है। एक खासदार दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड करता है, एक लोक प्रतिनिधि दिन में बहुत सारे ऐसे वैसे कार्यक्रम अटेंड करता है, लेकिन मैंने तय किया था शिक्षक दिन के मौके के ऊपर शिक्षकों से जाकर मिलूंगा, क्योंकि मेरे देश के, मेरे शहर के भविष्य को संवारने का काम आप लोग कर रहे हैं। तो यकीनन आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी और मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक बहुत बड़ा नाम, इनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इरफान सिद्दीकी ने अपने भाषण के अंदर कहा कि हम खिलाड़ी हैं, हम खेलते हैं, और हम नेता है, हम बोलते हैं। इरफान सिद्दीकी को मैं दुरुस्त करना चाहूंगा, खेल तो अब हम भी बहुत अच्छे खेलते हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा, आजकल तो महाराष्ट्र के अंदर हम सुबह एक टीम में रहते हैं, रात हुए तक हम दूसरी टीम में चले जाते हैं। इससे अच्छा खेल और क्या हो सकता था। हर रोज यहाँ पर नए नए खेल देखने को मिल रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमसे बोलते हैं। अब हमसे अच्छा कोई नहीं खेल रहा है, पूरा देश है तो हमारी तरफ देख रहा है कि ये कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं, और इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं। मैं देखिए, बहुत सारे कमिश्नर्स आते हैं, एक IAS ऑफिसर महानगर पालिका के अंदर पिछले कई सालों से मैं खुद देख रहा हूं, लेकिन एक IAS ऑफिसर अगर ऐसा आता है जिसका ध्यान अपने स्कूल की तरफ है, अपने बच्चों की तरफ है, वो यहां पर अच्छे मैदान, खेलों के मैदान बनाना चाहता है, तो मैंने अपने 10 साल के लोक प्रतिनिधि के करियर के अंदर बहुत सारे कमिश्नर्स को देखा है, लेकिन श्रीकांत साहब आपके लिए इज्जत इसलिए बढ़ जाती है कि आप इन कामों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक म्युनिसिपल कमिश्नर सिर्फ अगर सड़क बनाएगा, रास्ते बनाएगा, ड्रेनेज का काम करेगा, लाइट का काम करेगा, ये उसका दायित्व है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है महानगर पालिका की। लेकिन जाकर ये देखना कि मेरे स्कूल के अंदर अटेंडेंस अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर बच्चे कम आ रहे हैं तो क्या वजह है, मेरे स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो है या नहीं, ये देखकर उसे दुरुस्त करना, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा काम आप इस शहर के ऊपर कर रहे हैं। मैं तमाम टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप लोग वैसे भी खुशनसीब हैं कि आपको कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इमारतें महानगर पालिका की तरफ से दी गई है, और इमारतों के ऊपर एक पक्की छत तो है। आज इसी जिले के अंदर, इसी औरंगाबाद जिले के अंदर मैंने सर्वे करवाने लगाया था, क्योंकि जब गांव में जाते हैं तो उन गांव के स्कूलों की हालत देखते हैं, तो शायद आप कभी देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मैं कितनी अच्छी इमारत के अंदर बच्चों को पढ़ा रही हूं या पढ़ा रहा हूं। 3300 ऐसे क्लासरूम्स हैं हमारे जिले के अंदर, आज भी 3300 क्लासरूम्स जहां पर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप सोचिएगा कि हम करोड़ों रुपए का फंड कहां कहां पर खर्च कर रहे हैं। मैंने ये मुद्दा उठाया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इम्तियाज जलील कल खासदार रहे ना रहे, इन पूरे स्कूलों के ऊपर
पक्की छत बनाने की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील ने उठाया है और ये बनवा के रहूंगा। और कैसे बनवाऊंगा, श्रीकांत साहब को मालूम है, मैं मीटिंग में बैठता हूं तो नाक में दम करके रख देता हूं। मैं अधिकारियों को, मंत्रियों को ये कहता हूं कि 2 रोड कम बना दे चलेगा, 2 डेवलपमेंट के काम कम कर दे चलेगा, लेकिन प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य हम अगर उज्जवल देखना चाहते हैं तो उन्हें आज अच्छी सुविधा देने की जरूरत है और ये स्कूल्स हम बनाएंगे। मैं ये बात भी मानता हूं श्रीकांत साहब, ये शुक्र है अगर 11 के 11 आ जाते तो बहुत सारा सुनना पड़ता था आपको। कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली कर लीजिएगा कि एक ही आया है, एक का ही सुनना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भाषण तो देते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करने की भी जरूरत होती है ताकि हम भी एक एग्जाम्पल के साथ लीड कर सके। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा और इसकी शुरुआत मैं किसी और से नहीं, आपका सबसे महानगर पालिका के सबसे खराब अगर कोई स्कूल होगा जिसकी इमारत बहुत खराब है, जहां पर बच्चे बहुत कम आते हैं, वो स्कूल आप मेरे हवाले कर दीजिएगा। उसमें मैं उस स्कूल को एडॉप्ट करना चाहूंगा जो सबसे खराब स्कूल है, जहां पर सबसे कम बच्चे आते हैं, जहां पर हम इंप्रूव कर सकते हैं। मैं उस स्कूल को एडॉप्ट करना चाहूंगा और हो सकता है अगले साल जब हम टीचर्स डे का प्रोग्राम मनाएं तो आप उस प्रोग्राम के अंदर कहे कि ये स्कूल ऐसी हालत थी, इम्तियाज जलील तुमने लिए, और जो बाकी आज 10 नहीं आए हैं तो वो नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम भी स्किप करवा लेंगे कि कहीं श्रीकांत साहब हमारे हवाले भी एक स्कूल न चेक दे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को भी फेलिसिटेट किया जा रहा है। आज ये बात बिल्कुल सही है। मैंने इकबाल सिद्दीकी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, किस मैदान के ऊपर जहां पर हमारे शहर का स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, उसी ग्राउंड के ऊपर कोई फैसिलिटी नहीं थी। किन कठिनाइयों के साथ, अगर मैं इकबाल सिद्दीकी का इतिहास अगर बताऊं कि किन कठिनाइयों के साथ अपने उस पैशन को उसने जिंदा रखा था, इतनी तकलीफों के बावजूद भी आम खास मैदान के ऊपर जब वो आकर प्रैक्टिस करता था, न सही से बैट न सही से बॉल था, लेकिन पैशन था कुछ कर दिखाने का। तो मैंने उसको उस स्टेज के अंदर भी देखा और मेरा सीना उस वक्त भी बड़ा चौड़ा हो गया था जब हिंदुस्तान की टीम के अंदर इकबाल सिद्दीकी बॉलिंग करने के लिए उतरा था। तो ऐसे नौजवान हैं जो मेरे हिसाब से एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहां पर जितने ज्यादा स्पोर्ट्स के मैदान हम बना सकते हैं, यही मौका है। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया है, दूसरा कमिश्नर आएगा तो उसके हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटीज कुछ अलग है। जितना फायदा उठा सकते हैं श्रीकांत साहब का उठा लीजिएगा, जितने स्कूल्स को बेहतर बना सकते हैं बना लीजिएगा, जितने मैदान तैयार कर सकते हैं कर लीजिएगा उसमें, ताकि आने वाला भविष्य हमारा बहुत अच्छा रहे। आम खास मैदान के बारे में श्रीकांत साहब, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि वहां पर एक स्टेडियम बनना चाहिए करके। जो 16 तारीख के दिन कैबिनेट की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, तो उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी हम गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव दे रहे हैं, हम इसके बारे में पुश कर रहे हैं कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज के लिए यकीनन आम खास मैदान के ऊपर एक स्टेडियम बनना चाहिए करके। पंकज भाई, आपने कहा कि स्पोर्ट्स के लिए हम हमेशा हमारे साथ रहेंगे करके, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब इस शहर के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई थी, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रातों रात यहां से निकालकर पूना लेकर चले गए। उस वक्त मैंने जितने स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं उनको पर्सनली फोन करके उनको हाथ जोड़कर गुजारिश किया था कि इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर मैं नहीं खेलने वाला हूं, लेकिन आने वाले बच्चे इसका फायदा उठाने वाले हैं। मुझे बड़े दुर्भाग्य से यह कहना पड़ता है, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन उस वक्त सामने नहीं आया था, क्योंकि हर एक का देखने का नजरिया ये था कि इम्तियाज जलील इसको लीड कर रहा है, वो एक राजनीतिक पार्टी से है, तो किसी को नाराज हम कर देंगे अगर इनके साथ जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि खेलों के अंदर
कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर उसका विकास करने का है तो हम सबको एक साथ मिलकर आकर करने की जरूरत है। और इतना परेशान किया हमने मीटिंग के अंदर कि मुझे खुशी है कि वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो चली गई थी, हमने औरंगाबाद के लिए वही यूनिवर्सिटी दोबारा वापस लेकर आए हैं और यहाँ पर आज उसके लिए फंडिंग भी डिक्लेयर हो चुकी है, उसके लिए पैसा भी अलॉट हो चुका है। 6.5 करोड़ रुपए का अभी मैं परसों मंत्रालय के अंदर था तो पंचोड़े साहब ने मुझे ऑर्डर बताया है कि उसकी बाउंड्री वॉल का काम शुरू हुआ है और एक कमेटी बनाई जा रही है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो रहेगी, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर होगा क्या। तो ओम प्रकाश बकोरिया साहब जो यहाँ के ये थे और भी ऐसे जो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले, उनकी एक कमेटी तैयार करके आगे उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का यकीनन इस शहर को ही नहीं, इस जिले को ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को, मराठवाड़ा के क्षेत्र को यकीनन इसका फायदा होगा। मैं तमाम उपक्रमशील शिक्षक व गुणवंत खिलाड़ियों के इस सत्कार कार्यक्रम के अंदर आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू वेरी मच।